हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? न्यूमेरिकल कंप्लीट? सबके आंसर आ जाते हैं ना? कंफर्म? ओके। तो अभी हम आगे कर रहे हैं न्यूमेरिकल। आज के लिए मैं अपने पास मतलब कैलकुलेटर के लिए थोड़ी मतलब सेटिंग करके आया हूँ मैं। तो आज हम साथ मिलके आंसर लाएंगे, है ना? कोई बात नहीं। तो आई होप कि सबके आंसर आ गए अच्छे से। डन। चैप्टर 10 चल रहा है अभी। बहुत लंबा चैप्टर है। वन मोर टाइम। बहुत सालों से चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन ये चैप्टर धीरे धीरे ही करना पड़ेगा क्योंकि लंबा है और इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, आई थिंक सो इट्स 10.8, एक्सरसाइज नंबर 10.8। तो अभी हम उसके आगे कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं 10.9, 10, 11, 12 और एक करने वाले हैं 16। टोटल 5 न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज। सब अच्छे हैं, बहुत मजा आएगा। सुपर, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है। सब आप हर बार ऐसा ही बोलते हैं, नहीं लेकिन रियली ऐसा हो तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा ही है लेकिन, इसलिए। ओके चलो तो फिर रेडी। 10.9, a U tube contains water and methylated spirit separated by a mercury. The mercury column in the two arms are in the level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter spirit. भी दो लिक्विड है, पहला है वाटर, दूसरा है स्पिरिट। स्पिरिट का कितनी हाइट है अभी? 12.5 और वाटर के लिए 10। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट? भाई स्पिरिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं अभी 10.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। चलो सबसे पहले हम हाइट लिख देते हैं। एच वाटर 10 सेंटीमीटर, एच स्पिरिट 12.5 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो अभी अगर मुझे डेंसिटी चाहिए वाटर की तो वो कितनी होगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें क्या चाहिए? स्पिरिट की डेंसिटी नहीं चाहिए, उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी चाहिए। ये याद रखना, दोनों में बहुत फर्क है। डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी में बहुत फर्क है, पता है ना आपको? सेकंड टॉपिक हमारा प्रेशर के बाद वाला। तो सबसे पहले हम डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। चलो भाई, कौन सी फॉर्मूला? P इक्वल टू एच रो जी। पी डब्ल्यू पी एस एच रो जी, एच रो जी। यहां पर मैं सब जगह पे W लिख रहा हूं, यहां पे एच लिख रहा हूं। चलो भाई, जी जी कट। ओके, तो यहां पे बचेगा अभी एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू, एच एस रो एस। मुझे रो एस चाहिए, तो एच डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू अपॉन एच एस। चलो भाई, हाइट ऑफ वाटर 10, उसकी डेंसिटी 1 और 12.5। भाई इसको सॉल्व करना है तो मुझे डेंसिटी ऑफ स्पिरिट मिलेगी। मैंने आपको बोला कि मैंने थोड़ी सेटिंग की है, मतलब दूसरे मोबाइल से मैं कर रहे हैं। चलो भाई जल्दी कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आप लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे। डन। तो क्या है? 10 डिवाइड बाई 12.5, 10 डिवाइडेड बाय 12.5, 0.8। और फाइनल आंसर 0.8। भाई हमें डेंसिटी ऑफ स्पिरिट नहीं, हमें स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्पिरिट चाहिए। तो स्पेसिफिक डेंसिटी कैसे करेंगे? तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, या फिर डायरेक्ट ये लिख रहा है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये तो 0.8 है और डिवाइड बाय 1, तो योर फाइनल आंसर 0.8। ये आ गया 0.8। पीछे लिखा है 0.800, और भाई मैं 0.800 लिखूं या 0.8000 लिखूं या 0.8 लाख लिखूं, आंसर तो वही है 0.8। सर यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों की यूनिट सेम है तो कट हो जाएगा। सो 0.8 फाइनल आंसर। 10.9। नेक्स्ट 10.10। ओके, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, if 15 centimeter of water and the spirit each are further poured into the respective arms। ओके भाई, दोनों में मुझे 15 ऐड करना है। पहले वाटर कितना था? 10, 10 प्लस 15 25, और स्पिरिट कितना था? 12.5, तो 12.5 प्लस 15 27.5। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी इन द टू आर्म्स? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी दी है 13.6। ओके
भाई अभी हमें मर्क्यूरी की चाहिए, अभी हाइट चाहिए मर्क्यूरी की, ठीक है। चलो, और डेटा हम ये यूज कर सकते हैं, ये वाला और ये जो मिला हमें वो भी। तो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके जो लिखा है उस हिसाब से तो अभी यही करेंगे। वाटर इज इक्वल टू स्पिरिट प्लस मर्क्यूरी, पी इक्वल टू एच रो जी। यहाँ पे किसके लिए? वाटर के लिए। ये किसके लिए? स्पिरिट के लिए। और ये किसके लिए? मर्क्यूरी के लिए। सो एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू इज इक्वल टू एच एस रो एस प्लस एच एम रो एम। एच डब्ल्यू 10 प्लस 15 25, रो मतलब 1, एच एस स्पिरिट पता नहीं, उसकी डेंसिटी 13.6 ऐसा लिखा है अंदर, स्टेटमेंट में दिया है ना, प्लस एच एम 27.5 इंटू 0.8। तो अभी एक काम करो, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसको उठा के यहां पे ले रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले सॉल्व कर रहा है मैं उसको, अगेन कैलकुलेटर। भाई आप लोग भी करो, मैं अकेला नहीं करने वाला, जल्दी से। 27.5 इंटू 0.8 सो 22। अब मैं 22 को उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ, सो 25 माइनस 22 मतलब 3 इज इक्वल टू एच एस 13.6। तो 3 अपॉन 13.6, 3 डिवाइडेड बाय 13.6, 0.225। भाई हाइट कितनी? 0.225। चेक करो भाई पीछे, 10.10, 0.221 कंफर्म भी आ गया आंसर, 0.221 सेंटीमीटर। ओके आ गया भाई। अब से मैं यही करूंगा, मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि अब जब हमारा लेक्चर और न्यूमेरिकल हो तब मैं साथ में ये कैलकुलेटर रखूं तो आपको अपने आप करने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आई प्रिफर कि आप अपने आप भी करें, मैं यहाँ पे करूंगा, आप वहां पे करना बैठे बैठे, है ना, या सोते सोते, जैसे भी आप देखते हैं ऐसे। चलो भाई यहाँ तक कर लो जल्दी कंप्लीट, फिर हम आगे जा रहे हैं। टेन 10.9, 10.10, उसके बाद अभी हम कर रहे हैं 10.11, 12। बड़े फिनिश, खत्म, ओके। uh, 10.11, 10.12, can Bernoulli's equation be used to describe the flow of water through a rapid in a river? भाई रिवर में जो फ्लो हो रहा है वाटर का, उसके लिए बर्नौली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? नो, क्योंकि मैंने कथा में भी टिक करवाया है, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो। ओके, तो लेकिन रिवर में कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है, तो वो तो इरेगुलर होता है, इनकम्प्रेसिबल, व्हाटएवर, वो तो इन शॉर्ट कुछ भी हो सकता है, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, टर्बुलेंट होता है। ओके, तो आंसर आएगा नो, बिकॉज it is applicable for streamline flow. It's a final answer. आइडियल फ्लूअल के लिए, फ्लूइड के लिए वो यूज होता है, स्ट्रीमलाइन और आइडियल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी हो गया नहीं? अच्छा है। डज इट मैटर if one use gauge instant of absolute pressure in applying Bernoulli's equation? जो हमने गॉज प्रेशर यूज किया था ना, P1 माइनस P2 इक्वल टू एच रो जी, तो उसकी जगह पे हम बर्नौली इक्वेशन यूज कर सकते हैं।
प्रेशर के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जहां पे गॉज प्रेशर होगा वहां पे गॉज प्रेशर होगा, जहां पे बर्नौली होगा वहां पे बर्नौली होगा। ओके, क्योंकि बर्नौली किसके लिए? फॉर आइडियल स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए। अगर ऐसा कोई पोर्शन है जिसमें स्ट्रीमलाइन नहीं है, टर्ब्यूलेंट है, इरेग्युलर है, इनकम्प्रेसिबल है, तो फिर थोड़ी बर्नौली यूज कर सकते हैं। तो फिर वो तो H इक्वल टू P इक्वल टू एच जी करना पड़ेगा ना भाई। सो इसका आंसर भी नहीं, नो। ठीक है, सो 10.12 ऑल्सो नो। नो मीन्स नो। ओके, नेक्स्ट वन 16, सुपर क्वेश्चन ऑफ माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसमें भी नो ही आएगा। 16 नंबर। चलो भाई, सबसे पहले ये दोनों के आंसर लिख दो आप लोग। ये वाला बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग। अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप, जो अभी हम यूज कर रहे हैं मेरे घर पे और आपके घर में, सैनिटाइजर, has a cross section of 8 centimeter square, one end of a which has 40 fine holes, each of diameter 1 millimeter. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, what is the speed of ejection of the liquid through the holes? ठीक है भाई, चलो भाई एक काम करते हैं, एक के लिए पूरा पंप लेते हैं और बाकी में जो 40 होल्स है ना, वो दो अलग अलग पार्ट, एक जो लीगल एरिया है वो। सबसे पहले एरिया कितना लिखा है यहाँ पे? A1 कितना है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अभी A2, लेकिन ऐसे कितने होल है? 40 होल है, तो इंटू 40 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 0.5 मिलीमीटर। तो सबसे पहले यार रेडियस 0.5 मिलीमीटर मतलब 10⁻3, तो 5 इंटू 10⁻4 मीटर, ये आर हुआ। अभी मुझे एरिया चाहिए, सो 3.14 इसका स्क्वायर, 25 इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर। ओके भाई, ये हमारा एरिया है। अभी वेलोसिटी, जो पंप है उसकी वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर मिनट, तो जो होल्स है ना उसकी चाहिए हमें। ठीक है, तो V1 लिख रहे हैं हम 1.5 मीटर पर मिनट, तो एक मिनट में 60 होता है ना। तो अब यही चीज अगर हमें कन्वर्ट करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी एज इट इज रख रहे हैं। चलो भाई, फॉर्मूला कौन सी होगी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले आप लोग ट्राई करो, मैं अभी वेट कर रहा हूं। आपके पास सब कुछ है, A1 ये रहा, A2 ये रहा, V1 1.5, मुझे V2 चाहिए। यू हैव 3 मिनट, सॉल्व करो जल्दी से। यस, इजी है, वेरी इजी। भाई पीछे के आंसर में मीटर पर सेकंड लिखा है, तो यहाँ पे भी आप कर लेना भाई, डिवाइड बाय 60 कर लेंगे हम, तो आंसर मीटर पर मिनट सेकंड में आएगा। मैं लिख के दूं, V1 की जगह पे A2, मतलब ये जो भी आंसर है इंटू 40 करना है, यहाँ पे भूलना नहीं। V2, चलो अभी मुझे V2 को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये सब नीचे चला जाएगा, ये सब ऊपर। 1.5 इंटू 8 और अपन में 60, 40, 3.14, 25, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे -8 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। चलो भाई इसको सॉल्व करो आप लोग, पहले आप लोग करो, अगर अच्छे से हो जाता तो फिर मैं मेहनत नहीं कर रहा।
अगर नहीं आएगा तो मैं करूंगा ये, बट ऑब्वियस। एक एडवाइस दे रहा हूँ, जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो पावर को साइड में रखो, पहले जो उसके अलावा जो पूछा है ना उसको सॉल्व करो। 1.5 इंटू 8 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 25, अगर इतना सॉल्व करो उसके बाद पावर को देखो। पावर को पहले छूने की जरूरत नहीं है, उसको बाजू में रहने दो। चलो 1.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 40 divided by 3.14 divided by 25। ओके 10⁻⁻5 में आया ना आंसर। भी मैंने मोबाइल में किया ना तो e⁻ आ रहा है, मतलब उसका ये हुआ, यहाँ पे आंसर आ रहा है 6.36 इंटू 10⁻⁻5। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 10⁻⁻1। सो योर फाइनल आंसर 0.36636, मतलब 0.64 मीटर पर सेकंड। कंफर्म आ गया भाई, पीछे यही आंसर लिखा है। अगर आप 0.636 भी लिखेंगे ना तो भी राइट आंसर है, तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, बोथ आर सेम थिंग। देख लो, चलो अभी जल्दी से लिख दो फास्ट। कंप्लीट, रब कर दूं? ओके डन। अभी एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है अभी, उसका कैलकुलेशन सुपर माइंड ब्लोइंग। सर हर क्वेश्चन ऐसा ही होता है ना आपके लिए, सुपर माइंड ब्लोइंग है सर। 10.6 तक हो गया हमारा। ओके 10.7 blood velocity. The flow of blood in a large artery of an anesthesiast's dog is diverted through a venturimeter. The wider part of the meter has a cross-section area equal to that of the artery. A equal to 8 millimeter square, small a equal to 4 millimeter square. प्रेशर दिया 24 पास्कल, हमें स्पीड चाहिए। चलो भाई करो सवाल अभी। सॉल्व करो। स्पीड चाहिए हमें, कैसे करेंगे? भी आप टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो अभी मैं जो कोड कर रहा हूँ उसमें ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेंचुरीमीटर की फॉर्मूला लिखनी है। एग्जाम्पल 10.7, हम डेटा लिख देते हैं। A1 A2 प्रेशर 8 mm स्क्वायर 4 mm स्क्वायर पास्कल 24 पास्कल प्रेशर, हमें चाहिए वेलोसिटी। चलो भाई वेंचुरीमीटर की फॉर्मूला V इक्वल टू, भी मैंने दो फॉर्मूला लिखाई थी आपको। मैंने ये बोला था कि टेक्स्ट में ये लिखे, लेकिन न्यूमेरिकल में आपने ऐसा नहीं कर सकते, तो रेज़ टू -1 वाली नहीं हो सकती, तो उसको नीचे ही रखना है। कौन सी थी फॉर्मूला? 2 ρmgh अपॉन रो, और यहाँ पे a² अपॉन a² -1, और ये पूरा का पूरा पोर्शन अंडर रूट में। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करें अभी। डन।
अब एक चीज सुनो, सुनो गौर से, एच रो जी, फिर उसकी जगह पे प्रेशर लिख सकता हूं, तो यहां पे डायरेक्ट प्रेशर आ जाएगा अपन में रो। अब यहां पे मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर टू मीटर, -3, -3 का स्क्वायर -6। ये सब ध्यान से करना आप लोग। हाँ, एक काम करते हैं, मैं एलसीएम ले लेता हूँ ना, यही करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर, चलो अभी इसको सॉल्व करना है। प्रेशर हमारे पास, और रो, रो क्या है बोले, हमें क्या बोला था भाई, ब्लड वेलोसिटी। तो उन्होंने अंदर ये लिखा है टेक्स्ट बुक में कि भाई टेबल 10.1 में दिए है, मतलब उसके लिए हमें डेंसिटी चाहिए भाई, इसकी ब्लड वेसल की, ये रहा 10.1। टेबल कहाँ पे भाई, भाई टेक्स्ट बुक में ढूंढो जल्दी, टेबल 10.1, ओके पेज नंबर 251 में है भाई, वहां पे देखो होल ब्लड लिखा है ना, होल ब्लड 1.06 इंटू 10⁻3। तो भाई ये डेंसिटी वो लेनी है हमें, मतलब 1060, ये भाई ये डेंसिटी लेनी है। चलो तो अभी स्टार्ट करें भाई। 2 इंटू 24 इंटू स्मॉल ए मतलब A2, 4 इंटू 10⁻⁻6 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे रो मतलब 1060, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 8 स्क्वायर 64, 4 स्क्वायर 16, 64 माइनस 16, 44 प्लस 4 48, 48 इंटू 10⁻⁻12। भाई इसको सॉल्व करना है, तो -12 कट, बस। तो अभी इसको सॉल्व कर दो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, वो देख रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में आंसर क्या है। आप लोग सॉल्व करो इसे जल्दी। 2 इंटू 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1060 डिवाइडेड बाय 48। जीरो पॉइंट क्या आ रहा है आंसर आपका भाई? दोबारा जल्दी। 2 इंटू 24 इंटू 16 लोगों ने डायरेक्ट कर दिया। तो वो करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने भी सही किया ना, ये ऊपर ये स्क्वायर चला गया ना, 4 स्क्वायर 16, यहाँ पे 64 माइनस 16 मतलब 48, ये भी परफेक्ट है, पावर भी परफेक्ट है। 1060, हाँ वो भी परफेक्ट है, जल्दी चेक करो यार। डिवाइडेड बाय 1060 डिवाइडेड बाय 48, आया कि नहीं आया भाई? नहीं आ रहा ना? चलो एक काम करो, इसका थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ पे
ए स्क्वायर या फिर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक काम करो, 2 24 1060, अब यहाँ पे मैं A1 अपॉन A2 मतलब 8 अपॉन 4 होल स्क्वायर माइनस 1 ये कर रहा हूँ मैं। तो 8 अपॉन 4 मतलब 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 मतलब 3। तो चलो अभी डायरेक्ट इसको, सर ये पावर नहीं देख रही हमें, भाई पावर तो वही है, कट हो जाएगी ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो पावर कट कर देंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे किया ऐसे 2 इंटू 24। ओ शे, भाई ये भी सही था हमारा, हमने अंडर रूट नहीं किया था, इसका अंडर रूट करना था, तो दोनों में आंसर तो वही आने वाला है। ओके, इसमें हमने अंडर रूट नहीं किया था इसलिए। तो चलो अभी ये दोनों में से दोनों मेथड में आंसर राइट आने वाला है। 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 1060 डिवाइडेड बाय 3, और फिर उसका अंडर रूट करना है। ये मेरे मोबाइल में अंडर रूट का नहीं है ऑप्शन, तो फिर इसका अंडर रूट कर लेना। ओके, अगर हमने ऊपर किया ना उसमें भी आंसर 0.05 ऐसा कुछ आ रहा था, 0.015, लेकिन जो भी आंसर है उसका अंडर रूट करना, ये मोबाइल में नहीं हो रहा है, कैलकुलेटर में जो भी आंसर है उसका अंडर रूट करना, तो आंसर आ जाएगा 0.122 ऐसा कुछ आंसर है, 0.122 फाइनल आंसर। देख लो जल्दी से, दोनों मेथड से आंसर आएगा भाई, ऐसा नहीं कि इस ऊपर वाले मेथड में भी आएगा आंसर, अंडर रूट करना था, हमने नहीं किया। ओके, तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थियरी करने वाले हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल, क्योंकि जितने भी थियरी है बाकी उनके न्यूमेरिकल सब हो गए हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।